नमस्कार, अमरजाल.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश से अपील की है कि पूरी दुनिया में युद्ध का संकट है और भारत भी उससे अछूता नहीं है। और इस गंभीर वक्त में पीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि देश हित में कुछ वक्त के लिए लोगों को आगे आना होगा। इसमें प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि कुछ वक्त के लिए लोग पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन खपत यानी कम करें, वर्क फ्रॉम होम जैसे तरीके अपनाएं और सोने की खरीदारी न करें। लेकिन सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री को ये अपील करने की क्यों जरूरत पड़ी और आखिर कितने खराब हैं हालात। आज बात इसी की करेंगे। क्या भारत मुश्किल वक्त में है? प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद की रैली में लोगों से अपील करते हुए विदेशी मुद्रा बचाने की बात कही, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील भी की। लोग पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करें और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दें। अनावश्यक विदेश यात्राएं जैसे छुट्टियां या डेस्टिनेशन वेडिंग अगर संभव हो तो वो टालें। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सोने की खरीद कम से कम 1 साल के लिए रोकने की अपील भी लोगों से की। साथ ही रसोई गैस यानी कि एलपीजी और दूसरे ईंधन का भी सावधानी से इस्तेमाल करने की बात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई है। दरअसल ये अपील इसलिए की गई है क्योंकि युद्ध के कारण भारत का आयात बिल बढ़ रहा है और जिसका असर भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर देखने को मिल रहा है। आपको पता ही है कि ईरान अमेरिका युद्ध लगातार जिस तरीके से चल रहा है, इसमें भारत आने वाली ईंधन की सप्लाई बाधित हुई है। जाहिर है मार्च 2026 में ईरान, अमेरिका और साथ ही इजराइल के बीच युद्ध तेज हुआ था, जिसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी। सिर्फ गिने चुने देशों को ही यहां से अपने जहाज ले जाने की इजाजत बमुश्किल मिली और किसी जहाज को मिली और किसी को नहीं। भारत भी उन देशों में से एक था जिसके कुछ जहाज जरूर यहां से गुजरे। बड़ी बात यह है कि दुनिया के 20% तेल और गैस का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। साथ ही भारत के ज्यादातर तेल और गैस आयात इसी रास्ते से होते हैं। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है, जिसका लगभग 85% कच्चा तेल आयात होता है, जिसमें आधे से ज्यादा तो हॉर्मुज से ही होकर गुजरता है। एलपीजी की बात कर लें या एलएनजी की, ये बड़ा हिस्सा भी इसी रास्ते से आता है। वहीं ईरान के हॉर्मुज को कंट्रोल करने के बाद जहाज़ों की आवाजाही पर जैसे ही रोक लगी, इससे बीमा महंगे हो गए, जहाज़ों की आवाजाही बंद हो गई और सप्लाई बाधित हो गई। इससे भारत पर कितना फर्क पड़ा? हॉर्मुज से कुछ भारतीय जहाज़ों को जरूर यहां से निकलने की इजाजत बीच में मिलती रही, लेकिन इसके बाद हालात और ज्यादा बिगड़ गए, जिसके बाद अमेरिका ने भी हॉर्मुज में जहाज़ों की आवाजाही पर रोक लगा दी, जिसकी वजह से जहाज़ों को पूरी तरह से यहां से रोक दिया गया। इसका असर यह हुआ कि कच्चे तेल की कीमतें जो कभी $70 प्रति बैरल हुआ करती थी, वो अब 120 से 126 डॉलर प्रति बैरल तक जा पहुंची हैं। इससे भारत के मार्च 2026 के ही तेल आयात की अगर बात करें तो 36% इसमें गिरावट आई है। इससे महंगाई बढ़ी और रुपया दबाव में आ गया और घरेलू कीमतें भी लगातार बढ़ती रही। इसमें कौन कौन सी चीजें प्रभावित हुई हैं, जिसमें पेट्रोल डीजल की हम यहां पर बात कर लें, एलपीजी की बात कर लें जिनकी कीमतें बढ़ी हैं, सप्लाई पर लगातार दबाव आया है। खाद्यान्न है और उर्वरक हैं अगर बात करें तो इसमें यूरिया हो, फॉस्फेट हो, इस पर असर आया है। किसानों की लागत भी इसकी वजह से जो है वो बढ़ रही है। उद्योग की बात करें तो स्टील, विनिर्माण, एविएशन में भी ईंधन की कमी की वजह से महंगाई जो है आई है। इसके अलावा रुपया और आयात बिल लगातार बढ़ रहा है, विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो सीधा आम आदमी की जेब पर असर डालती हैं। खाना हो, सफ़र हो या फिर रोज़मर्रा की चीज़ें हो, वो इससे महंगी हो रही हैं। आम लोगों की ज़िंदगी लगातार मुश्किल होती हुई दिख रही है। फिलहाल हालात क्या हैं? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में भारत के लिए चुनौती की बात कही थी। अब प्रधानमंत्री जिस तरीके से लोगों से अपील कर रहे हैं, वो साफ बता रहा है कि भारत के लिए भी मुश्किल हालात हैं। दरअसल सप्लाई सामान्य नहीं हुई है। भारत सरकार रूस जैसे देशों से वैकल्पिक आयात कर रही है और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन लंबे समय तक युद्ध चला तो ये दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल कि क्या हालात बहुत खराब हैं?
दरअसल भारत के विदेश मुद्रा भंडार की अगर हम बात करें तो हालात अप्रैल 2026 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार जो $700 बिलियन के आसपास रहा, वहीं मार्च के अंत में लगभग ये 688 से 691 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। ये भारत करीब 11 महीने के आयात को कवर कर सकता है भारत के, जो एक अच्छी स्थिति कही जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि हालात चुनौतीपूर्ण जरूर हैं लेकिन बहुत खराब नहीं है। वहीं भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था, बड़ा भंडार और वैकल्पिक व्यवस्थाएं जैसे रूस से तेल खरीद हो, ये जरूर भारत सरकार की मदद कर रहे हैं। सरकार सावधानी बरत रही है और लोगों से इसीलिए सहयोग मांग रही है कि अगर युद्ध जल्दी थमे तो स्थिति संभल जाए और तब तक लोग अपने स्तर पर उन तमाम अपीलों को जो प्रधानमंत्री ने की है, उन तमाम तरीकों के जरिए देश की मदद करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।